हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सोल्यूशन पर। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी एंड रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ सोल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 20 जुलाई 2023 का थर्ड शिफ्ट का मैथ सोल्यूशन विद स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर दोस्त कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x माइनस वन बाई एक्स बराबर इतना गिवन है, हमें इतना का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए इसे फैक्टर में लाना होगा। एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब हमें लिखना होगा इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान हमें निकालना होगा। अब हम लोग इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान निकालने के लिए क्या होगा, एन क्यूब माइनस थ्री एन, है ना। इसका मान प्लस वाला का निकालने के लिए क्या, एन क्यूब प्लस थ्री एन। बात ये है मेरे भाई, x माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान निकालने के लिए जो n लेंगे मेरे भाई, तो x माइनस वन बाई एक्स का ये लेंगे n, ठीक है। और सिंपली जब x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान निकालने के लिए हमें x प्लस वन बाई एक्स का मान लेना चाहिए। इसका मान लेने के लिए हम लोग आसानी से इसे निकाल सकते हैं। क्या हुआ, तो रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस फोर, कितना होगा, रूट अंडर बारह, टू रूट थ्री होगा, जो कि इसका मान आ चुका है। और देखिए तो एन का मान निकालते हैं, माइनस वाला तो मेरे भाई माइनस वाला लेंगे एन। तो टू रूट टू का क्यूब कितना होगा, आठ रूट सोलह होगा, सोलह रूट टू माइनस यानी छः रूट टू, ठीक है। इन टू एन क्यू प्लस थ्री एन का मान लेते हैं। अब एन कौन सा लेंगे, प्लस वाला निकालना है तो सिंपली प्लस वाला का लेंगे एन। यानी कितना हुआ, दो चार आठ आठ तिरकी चौबीस, चौबीस रूट थ्री, चौबीस रूट थ्री प्लस कितने छः रूट थ्री करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो दस रूट टू। यहाँ पर कितना, दस रूट टू आएगा, है ना। मिस्टेक हुआ है क्या, शायद हाँ मिस्टेक हुआ है मेरे भाई। देखिए इन क्यू माइनस कितना करना है मेरे भाई, इन क्यू प्लस थ्री एन। हाँ तो देखिए मिस्टेक हुआ है मेरे भाई क्या लिखने में, यहाँ पर एन क्यू प्लस थ्री एन होगा। जब भी मेरे माइनस वाला को निकालते हैं क्या होगा, एन क्यू प्लस थ्री एन। प्लस वाला को निकालेंगे मेरे भाई, देखिए एन क्यू माइनस थ्री एन होगा, है ना। यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, यहाँ पर प्लस होगा तो कितना होगा मेरे भाई, सोलह छः बाईस रूट टू, और कितना, चौबीस में से छः गया, कितना, अठारह रूट थ्री। और देखिए रूट टू और रूट थ्री कितना, रूट छः, जो कि रूट छः में भाई चारों ऑप्शन में है। अब देखिए आठ दूनी क्या करेंगे मेरे भाई, सोलह, आठ दूनी सोलह, यानी लास्ट में क्या आएगा, छः आएगा। छः मेरे भाई किस में, ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये जो थीटा का मान पुटिंग करना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। टू बाई थ्री टेन साठ का क्या होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, प्लस थ्री कोस स्क्वायर तीस, क्या होगा मेरे भाई, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री यानी थ्री बाई फोर होगा, माइनस टू। सेक तीस का सिंपली कोस का मान निकाल चुके हैं, तो कोस का उल्टा होगा, फोर बाई थ्री, माइनस थ्री बाई फोर। कोट साठ का मान, तो टेन साठ का मान हम लोग निकाल चुके हैं थ्री, तो वन बाई क्या होगा, थ्री होगा। सिंपली इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, दो आ गया यहाँ पर, नाइन बाई फोर आ गया, माइनस एट बाई थ्री आ गया, माइनस कितना, तीन से तीन गया, वन बाई फोर आ गया। सॉल्व करते हैं तो मेरे एलसीएम होगा बारह, ये जाएगा बारह दूनी चौबीस, चार ते बारह तो सत्ताईस होगा, है ना। माइनस आठ चौका बत्तीस होगा, एंड कितना होगा, माइनस तीन होगा। बीस चालीस, चालीस सत्ताईस इक्यावन, माइनस पैंतीस बाई बारह, कितना होगा मेरे भाई, तो सोलह बाई बारह। सोलह बाई बारह, बारह से मेरे भाई भाग देंगे, एक दशमलव जो कि पूछ रहेगा, जो कि ऑप्शन में क्या है मेरे, ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो देखिए ग्राफ गिवन है, क्या बोला है, कंपनी एक्स के उत्पादन का के परसेंट कंपनी डब्ल्यू की मांग के बराबर है, तो की का मान निकालना है। कंपनी एक्स के उत्पादन, उत्पादन कौन सा है मेरे भाई, कंपनी एक्स का उत्पादन, एक्स ये है, इसका उत्पादन यानी लाल वाला है, लाल वाला आठ सौ, आठ सौ का एक्स परसेंट यानी के परसेंट, डब्ल्यू के डिमांड के बराबर है ना, यानी डब्ल्यू की डिमांड कौन है, चार सौ, चार सौ। तो सिंपली मेरे भाई दिख रहा है कि आठ सौ, चार सौ का कितना परसेंट है, आधा है, यानी पचास परसेंट है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सुप्रजा कौशल्या एक काम को 30 और 20 दिन में पूरा कर सकती है, सुप्रजा 30 दिन में और कौशल्या 20 दिन में। दोनों के सिंपल से एलसीएम लेंगे, 60 हो गए, इनका क्षमता आएगा दो, इनका क्षमता आएगा तीन। यदि काम की सुप्रजा यानी काम शुरुआत करती है सुप्रजा, और उसके बाद भी बारी बारी से एक एक दिन काम करती है, तो 75% काम, यानी 60% मेरे भाई क्या था, 100% काम होगा। 75% निकालना है मेरे भाई, जीरो से जीरो गया, कितना हो, 45 होगा, है ना। 45 यानी काम करना है हमें, टोटल वर्क कितना, 45 काम करना है। कौन काम करेगा मेरे भाई,
तो दोनों काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे मेरे भाई। सॉरी, हाँ 45 का एक दिन में 5 काम करेंगे, कितना दिन में मेरे भाई? तो एक दिन प्लस एक दिन, है ना? बारी बारी से काम करते हैं, 2 दिन में 5 काम करेंगे। हमें क्या करना है, टोटल 45 या 9 गुना जाएंगे मेरे भाई। 9 गुना जाएंगे, इसे थोड़ा इरेज करते हैं, बीच में लिख दिए हैं। ये गुना जाएगा 9 बार में, तो 45 काम हो गया मेरे भाई, कितना? 18 दिन में, है ना? ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। त्रिभुज की 3 भुजाएं 12 17 है, तो एक कमान निकालना है। जब भी मेरे को त्रिभुज की 2 भुजा गिवन हो, और तीसरी भुजा निकालना होगा, तो दोनों भुजाओं का योग करेंगे और घटा देंगे। उनके बीच का, उनके बीच में एक समान होगा, है ना? तो सिंपली 12 और 17 कितना होगा मेरे भाई? 20 30 37 29, 29 और घटाएंगे 5, यानी इनके बीच में की संख्या मेरे भाई जितनी होगी उनका क्या एक समान हो सकता है। यानी 5 से बड़ा और 29 से छोटा एक समान होगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी एग्जाम में मेरे भी ऐसे नहीं करते, सिंपली एग्जाम में याद कीजिएगा मेरे भाई, एक समान निकलना है, सिंपली यहाँ पर क्या, लेस देन का दो चिन्ह देना है, और घटाना बढ़ाना आपको देख लेना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए, चोर पुलिस के कंसेप्ट में मेरे भाई ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जब भी मेरे भाई ये 6 मिनट के बाद पूछे, ये तो सिंपल होता है। क्या लेंगे मेरे भाई? देखिए 10 और 11, यानी इसका इनके बीच का अंतर हमें लेना होता है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? इनके बीच का अंतर है। यानी 1 घंटा में मेरे भाई, यानी 60 मिनट में 1000 मीटर, है ना? गिवन है, निकाल लिए। 6 मिनट में हमें निकालना है, यानी इसे 10 से भाग देंगे तो 6 मिनट में आ जाएगा, तो 100 मीटर। और देखिए 6 मिनट में आ गया 100 मीटर, ये हमारा 100 मीटर आंसर नहीं हुआ मेरे दोस्त, है ना? 100 मीटर को क्या करेंगे, जितना गिवन है क्वेश्चन में उसमें से घटा देंगे, यानी 200 में से मेरे भाई 100 घटाएंगे, कितना होगा? 100। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। साइन -405 डिग्री का निकालना है, तो कैसे लिखेंगे? माइनस साइन 360 + 45, 360 वाला तो मेरे नोट से नहीं लिखेंगे, तो माइनस साइन कितना होगा? 45 होगा, है ना? 45 तो कितना होगा? -1/√2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और केंद्र क्यू से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। अरे देखो, वृत्त पहले बनाते हैं हम लोग। वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है बिंदु क्यू से। मानते हैं यहाँ पर स्पर्शरेखा है, बिंदु क्यू है यहाँ पर, कितना? 20 सेंटीमीटर। और केंद्र ओ से क्यू की दूरी में है कितना? 25 सेंटीमीटर है। हमें त्रिज्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए रेशियो में जाएंगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में। आपको याद होगा मेरे 3 4 5 का क्या था? ट्रिपलेट। 4 और 5 का तो क्वेश्चन में गिवन है, 3 का यहाँ पर होगा, है ना? तो सिंपली 3, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए ये मेरे पे क्या 5 गुना था, सब मेरे पे क्या है? 4 × 5 = 20, 50 25, तो 3 × 5 = 15, यानी 15 आंसर होगा। त्रिज्या कितना होगा? 15। आते हैं वाला क्वेश्चन में। पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है। देखिए पी क्यू है मेरे भाई, डिस्टेंस दोनों का क्या है? कॉमन है, 400 मीटर की दौड़ हो रहा है ना? टाइम मेरे भाई शुरुआत देता है कौन? तो क्यू को, यानी क्यू को शुरुआत 2 सेकंड का देगा, यानी पी टी सेकंड लेगा तो क्यू टी +2 सेकंड। लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, इसका चाल कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड, है ना? स्पीड गिवन है। हमें क्या है? टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हुआ? तो सिंपली मेरे भी यहाँ पर डिस्टेंस तो आपका गिवन है, डिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है कितना? दोनों के 400 400। तो हम इसका मेरे भी क्यू का तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टी बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 400 गिवन है, स्पीड 2, यानी इसका टाइम कितना हुआ? 200। जब इसका मेरे भाई 200 मान आ गया, है ना? ये दो अधिक है, यानी ये मेरे भाई पी दो कम होगा, यानी 198 आ गया इसका। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं ना क्वेश्चन में। ए और बी एक साथ काम करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करेंगे 8 दिन में, जबकि बी 24 दिन में। तो अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एलसीएम लेके मेरे में 24 होगा। ए प्लस बी का क्षमता आएगा 3, और बी का क्षमता आएगा 1, है ना? 24 टोटल काम कितना है मेरे में? 24 है ना? ए काम करेगा तो बी का मेरे में क्षमता है 1, बी का क्षमता 1, तो सिंपली ए का कितना होगा? 2, 2 के हिसाब से करेगा। 2 से मेरे पे कितना? 12 दिन लगेगा काम करने में। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं ना क्वेश्चन में। पी और क्यू एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू प्लस आर 30 दिनों में, जबकि पी प्लस आर 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कंडीशन आ गया कि एक्स पी से
कितने 4 गुना कुशल है, ठीक है। वाई क्यू से आधा कुशल है, अब देखिए वाई क्यू का लेंगे, क्यू से आधा कुशल है, कितने कौन वाई, ठीक है। जेड आर से मेरे भाई अढ़ाई गुना कुशल है, तो आर मेरे 2 होगा, तो अढ़ाई गुना कितना होगा 5। इनका मेरे को क्या है यहाँ पर क्षमता गिवन है। ये यदि एक्स वाई जेड एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में लिए गए आवश्यक दिनों की संख्या, तो पहले तीन का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 120 होगा एलसीएम। ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 3 बार में। इधर सॉल्व करेंगे 2 प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, कितना हुआ मेरे दोस्त, तो 12 हुआ, है ना। यानी 2 ये 2 से 2 जाएगा 6 बार में, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का मान आ गया कितना, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर रेशियो में कितना किया मैंने, एक दो, दो हुआ, तीन हुआ और तीन दो पाँच, यानी मेरे भाई क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए तो 6 आया था। और रेशियो में गिवन है 5, हम एक्स प्लस वाई जेड का यहाँ निकालना है ना, पी क्यू आर का निकालना होता है, सिंपली 6 से भाग देते 120 में, आंसर आ जाता। लेकिन एक्स वाई जेड का निकालना है, एक्स वाई प्लस जेड का निकालने के लिए यहाँ पर क्या हिंट गिवन था मेरे भाई, कि 6 का मेरे भाई क्वेश्चन में आया पी क्यू प्लस आर का 6, है ना, यहाँ पर कितना गिवन है, तो 5, तो सिंपली यहाँ पर 4 5 10 का मान निकाल सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 यानी 12 आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मेरे भाई काम करने की क्षमता 12 आ गया। टोटल काम कितना था मेरे भाई 120 है, 12 से भाग देंगे यानी 10 दिन में मेरे भाई एक्स प्लस वाई जेड काम कर देंगे। ऑप्शन में, ऑप्शन में डी। आते हैं ना क्वेश्चन में, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी एक बाह्य बिंदु है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में पी ए और पी बी, ए और बी स्पर्शरेखा है, यानी सिंपली मेरे ए और बी क्या स्पर्शरेखा होगा। यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर क्या होगा ए होगा, यहाँ पर बी होगा। अब देखिए ए पी बी यानी 24 डिग्री, इसका मान गिवन है, ए ओ बी का मान निकालना है, सिंपली ए ओ बी का मान निकालना, इसका मान निकालना है। देखिए इसका मान निकालने के लिए कैसे लिखेंगे मेरे भाई, 2 × 90 प्लस थीटा माइनस, प्लस नहीं माइनस थीटा बाई 2, है ना। 2 90 माइनस मेरे भाई कितना 12, कितना होगा 2 × 78, जो कि 156 होगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में डी। आते हैं ना क्वेश्चन में, तेरे में पैराग्राफ का क्वेश्चन है, क्या गिवन है 2019 में उत्पादन ए की बिक्री और उत्पादन ई के बिक्री का लगभग अनुपात निकालना है। 2019 में ए और ई का देखते हैं, तो ए का कितना है मेरे भाई 20 है और ई का कितना है 40, यानी 1:2। 1:2 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। ये एक सेकेंड क्वेश्चन था। आते हैं अगला क्वेश्चन में, मान ज्ञात करना है मेरे भाई, तो पहले छोटा उसके बाद मझला उसके बाद बड़े बड़े करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो 15 चौका 60, 60 में से मेरे 83 जाएगा, कितना होगा मेरे भाई, तो 23 होगा, है ना। यहाँ पर 23 आ गया। ननवा 81, 81 प्लस 23, 81 और 23 कितना होगा, 4, 104। 104 में से 150 घटाएंगे मतलब कितना होगा 46 होगा, है ना। 46 से भाग देंगे, इससे कितना बार में मिल जाएगा, तो 46 गुने 6 करेंगे मतलब आ जाएगा 6 36 24, हाँ तो 6 बार में इसको काटेगा, है ना। इसके बाद 6, 325 प्लस 6 कितना होगा 331 होगा। ऑप्शन में एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 है और त्रिज्या गिवन है 6, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर होगा। पाई का मान 22/7, 3.14 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है 22/7 नहीं ले सकते, मान डिफरेंस आएगा 3.14। आर का मान कितना है मेरे भाई, आर का मान आपका गिवन है 6, एल प्लस आर यानी 16। देखिए 16 गुने 6 करेंगे मेरे भाई कितना होगा, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 96 तिया कितना होगा मेरे दोस्त, तो 96 तिया या 96 या 3.1 से कर सकते हैं, है ना, लगभग में जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 301 है, 305, यहाँ भी क्या है लगभग में ही है, यानी पूरा पूरा में गुना करना ही होगा। तो 96 गुने 314 करेंगे मेरे भाई, 314 गुने 96 करेंगे मेरे भाई। एक तो ट्रिक होगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या जीरो मान लीजिए और कीजिए मेरे भाई, 6 का 24 का 2 होगा एंड 6 नौ चौ 36, 36 अच्छे कितना होगा भाई 42, 42 2 44, 4 हासिल। उसके बाद छतरी 18, 18 18 अच्छा जीरो 18, 18 और 9 कितना होगा भाई 27, 27 4 31, 31 का 3। अब देखिए मेरे 144 दिख रहा है मेरे ऑप्शन में क्या है, सी है ना। ऑप्शन में 144 ऑप्शन में क्या है, ए है, वो सॉरी ए है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में, अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, सिंपली यहाँ पर टू सी में भी कॉमन लिख सकते हैं, 2y+1/y बराबर कितना हो गया 7, यानी y+1/y का मान 7/2 हुआ। और हम लोग यहाँ से मान आसानी के निकाल सकते हैं, n² - 2 करेंगे,
49/4 - 2 करेंगे मेरे भाई कितना होगा? तो करते हैं तो मेरे भाई 4 दूनी 8 यानी 41/4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 है और प्रति केले का परिवहन लागत 0.25 है। एक जोड़ी केले का मूल्य 10 रुपए है। एसपी तो लाभ प्रश्न निकालने के लिए आपको सीपी और एसपी का रेशियो मालूम होना चाहिए। सीपी का मूल्य हमारे कितना? एक जोड़ी। जोड़ी में तो हम लोग जोड़ी का सीपी निकालेंगे। 10 रुपए की मैंने सीपी निकालेंगे। और देखिए 2400 है 50 दर्जन का, तो एक दर्जन का निकालेंगे मेरे भाई। 2400 है मेरे भाई 50 दर्जन का। और देखिए 50 दर्जन, दर्जन में मेरे भाई कितना? तो 12 केला होता है, तो 12 से मेरे भाई क्या करेंगे? गुना करेंगे। 12 × 25 = 60 होगा, यानी 12 × 25 = 60 यानी 600 होगा, है ना? 12 × 25 = 60 यानी 600 होगा। एक सेकंड। हाँ तो ठीक है मैं भाई 12 × 25 = 60, 600 होगा, तो 600 से ये जाएगा 4, यानी एक केला का दाम आ गया 4। तो एक जोड़ी यानी 2 केले का मान कितना हो गया? 8 रुपया, ये सीपी। और देखिए ये मेरी खरीदारी है। फिर लागत पर एक्स्ट्रा खर्च लगाया क्या? लाने में 0.25 एक केले का, तो सिंपली आधा यानी सारा 8 रुपये मेरे क्या खरीदारी पड़ा। कितने का प्रॉफिट है? तो मेरे भाई 1.5 रुपये, 1.5 रुपये का प्रॉफिट है। 85 मेरे भाई क्या है? 8.5 क्या है मेरे भाई? सीपी है, गुने 100 करेंगे। दशमलव मेरे भाई दोनों में, तो दशमलव को भूल जाइए मेरे दोस्त। तो 5 के 15, यहाँ पर 17। ये 85 यानी 300/17 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा? तो 17 में का 17 यानी एक एक से शुरू होगा, यानी 17.6% आएगा मेरे भाई, है ना? भाग कर लीजिएगा, ऑप्शन में क्या होगा? ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। a + b + c का मान गिवन 7, इतना 11 गिवन है। a - b इतना गिवन, a क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू। देखिए तो सिंपली मेरे भाई a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ab c बराबर क्या होगा? a + b + c इंटू, तो क्या गिवन है मेरे भाई? तो आपका a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस, है ना? सही है ना? 3 × ab + bc + सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। इसका मान निकालें तो इसका एक्स मान लेते हैं, एक्स -3ac प्लस के देना 3 होगा। a + b + c भी 7 होगा। 49 में से मेरे भाई कितना जाएगा? तो 33 जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त? तो आपका हो जाएगा 16। 16 सत्ते कितना होगा मेरे भाई? तो 16 सत्ते 6 सत्ते 42, 4 112 होगा। तो 112 में से 3 जाएगा, यानी एक्स का मान कितना होगा? 109 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। ए और बी एक परियोजना में 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक परियोजना में 9 दिनों में काम पूरा करते हैं। b + c 12 दिन में, c + a 18 दिन में। दोनों के तीनों के एलसीएम लेंगे मेरे कितना हुआ? तो आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो हाँ हो जाएगा। 9 × 4 = 36, 12 × 6 = 36, 18 × 2 = 36। यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे मेरे, सभी को जोड़ेंगे। 2 × a + b + c होगा, कितना होगा? जो 4 9, a + b सी का मान कितना होगा? 9/2 होगा। ठीक है। a + b + c मिलकर कितने दिनों में परियोजना पूरा कर सकते हैं? टोटल दाम कितना है मेरे? 36। 9/2 से मेरे भाई क्या करेंगे? भाग देंगे, तो ये जाएगा 4 बार में। 9 × 4 = 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए नंबर, फाइंड द नंबर। देखिए तो स्क्वायर मेरे लिए कितना है? तो 72 है, यानी 72 गुने 72 इक्वल है किसके मेरे भाई? टू प्रोडक्ट का मेरे भाई कितना है? 216 गुने एक्स का मान निकालना है। ये जाएगा कितना? 3 बार में, तो इसका मान जाएगा कितना? 24 बार में। तो एक से मान क्या है? 24। ऑप्शन में ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल करना है। कितना होगा? तो -17 होगा। और यहाँ पर कितना होगा? तो 8 -12 -17 कितना होगा मेरे दोस्त? तो 8 में से 12 जाएगा, कितना होगा? तो -4 -12 कितना होगा? -4 -12 -17, मिस्टेक नहीं हुआ क्या? एक सेकंड। माइनस प्लस 17, ये तो ठीक है। माइनस प्लस ना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना? 8 में से 12 जाएगा मेरे, कितना होगा? तो -4 + 17 होगा, तो कितना होगा? 13। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन में। एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9840 का निवेश करता है, तो उसे राशि का निवेश कर वर्षों के लिए कितना होगा? टाइम निकालना है मेरे भाई। साधारण ब्याज है तो मेरे भाई कितना है? 12,300 मेरे भाई क्या है? अमाउंट गिवन है। और राशि कितना है? 9840। तो सिंपली ब्याज कितना होगा?
ऐसा ही बराबर क्या होगा, पी गुने आर गुने टी बटा 100। ब्याज कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 160। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2300 हो जाएगा। तो 0, 6, 4, 24 से 7 में क्या होगा, ब्याज होगा। प्रिंसिपल कितना है, तो 9840। रेट कितना है मेरे भी, तो 5% टाइम हमें निकालना है, बटा 100 करेंगे। ये कितना बार में जाएगा मेरे भी, तो ये जा सकता है आपका, ये जाएगा तो 20 बार में जाएगा, और ये जाएगा तो 0 से 0 गया। 200, 246 गुने मेरे पे कितना, 4 कीजिएगा तो लास्ट में 4 तो आ ही जाएगा। 4 दूनी 16, 18। 18 के 984 जो कट जा रहा है कितने, 4 बार में, तो 4 से ये काटेगा 5। टाइम कितना आ गया मेरे भी, 5 साल। ऑप्शन नंबर डी। एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी होती है, तो अब नवीनतम मूल्य कितना, 1 रुपया है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब देखिए 8% की वृद्धि है, 8% की कमी है, तो इसके मूल्य में कितना अंतर है मेरे, 1 रुपये का। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य निकालना था। सिंपली इस कॉन्सेप्ट में भाई इसे 5 से 6 बार मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा मेरे भाई, एक सेकंड। मतलब देखिए क्या गिवन था, एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि और बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी कर दी जाती है, तो उसका नवीनतम मूल्य 1 रुपया है। तो सिंपली मेरे इस पर क्वेश्चन करने के लिए जो प्रारंभिक मूल्य थे उसे एक्स मानते हैं, प्लस, सॉरी गुना 100 प्लस 8% की वृद्धि है, कितना होता है, बटा 100 गुने, फिर कमी की गई है 100 माइनस 8% बटा 100, कितना मेरे नवीनतम मूल्य 1 रुपये है। अब इसे सोल्व करेंगे, मेरे भी एक्स का मान निकालना है। एक्स गुने, देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 100 डबल 4 को 0 होगा माइनस आर स्क्वायर बाई 4 को 0 बराबर कितना होगा 1। अब देखिए सोल्व करें, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए ये जाएगा इधर, 10,000 है, 10,000 जाएगा उधर, बटा 10,000 माइनस आर स्क्वायर है ना, जो कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। थीटा का मान सभी वास्तविक मानों के लिए अधिकतम मान निकालना है। अधिकतम मान निकालना है कि थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए अधिकतम मान। देखिए साइन थीटा मेरे भाई अधिकतम कब होगा, तो थीटा बराबर, साइन में थीटा बराबर मेरे भाई 90 डिग्री पर क्या अधिकतम होगा, और कोस में मेरे भाई कितना 0 डिग्री पर अधिकतम होगा। तो साइन 90 कितना होगा, 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं ना क्वेश्चन में, एक सेकेंड, इसे इरेज करते हैं। एक रिटेलर 92,000 के अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है, यानी एमआरपी मेरे भाई 100 था, तो सीपी कितना है मेरे भाई, 30 रुपया, है ना, 70% डिस्काउंट है, 30 रुपये हुआ। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता स्टोर का अपना सदस्य कार्ड प्रस्तुत करता है, तो वह 20% का अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता या लाभ का लाभ, सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता का लाभ का कितना परसेंट है, ये निकालना है। यानी एसपी निकालना होगा कितने में बेचा है, तो मेरे भाई 2 प्रकार से बेचता है ना, तो दोनों प्रकार से हम लोग निकालेंगे, SP1 SP2। अब देखिए मेरे भाई, पहले मेरे में कितना, तो 30% का डिस्काउंट देता है, यानी मेरे में एमआरपी 100 था, है ना, एमआरपी मेरी 100 रुपये है, तो पहले बार में बेचेगा बिना सदस्य छूट के साथ, यानी 70 रुपये में 30% डिस्काउंट देगा, यानी 70 रुपये में बेचेगा। और दूसरा बार में क्या था, मेरे 30% का डिस्काउंट दिया ही था, प्लस सदस्य कार्ड के दिखाया तो 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, यानी 30 + 20 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट निकालें, कितना होगा 50, 50 में से मेरे 6, यानी 44% का डिस्काउंट दिया, यानी कितना में बेचा मेरे दोस्त, तो 56% में क्या किया है, सेलिंग किया है। तो सिंपली इस तो एमआरपी 100 था, तो इसका 56% कितना होगा, तो 56 ही होगा, है ना, 56 ही होगा। अब क्या प्रॉफिट हमें निकालना है कि लाभ का कितना परसेंट है, सिंपली लाभ इसमें देखते हैं। 30 का यहाँ पर लाभ कितना हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर लाभ हुआ आपका 40 का लाभ हुआ प्रॉफिट। यहाँ पर कितना लाभ हुआ मेरे दोस्त, तो 26 का लाभ हुआ। कितना परसेंट है, यानी 2600 बटा 40 करेंगे मेरे भाई, 0 से 0 गया है, कितना हुआ, तो 65%। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो 25 नंबर क्वेश्चन था, अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले से, मैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।